Hi everyone, in this particular video we will discuss about base. Previous two videos में हमने एसिड्स के बारे में सारा कुछ स्टडी कर लिया था. इस वीडियो में हम बेस के बारे में स्टडी करेंगे. तो बेस क्या होते हैं? बेस बिल्कुल अपोजिट होते हैं एसिड से. हमने पहले ये बात करी थी कि एसिड एंड बेस एक दूसरे के अपोजिट होते हैं. सो फर्स्ट क्या है कि ये क्या होते हैं? अपोजिट होते हैं एसिड से. सेकंड क्या है कि ये क्या करते हैं? न्यूट्रलाइज करते हैं एसिड को. हमने एसिड बेस की रिएक्शन देखी थी जिसमें एसिड बेस के साथ रिएक्ट करके क्या फॉर्म कर रहे थे? साल्ट प्लस वाटर फॉर्म कर रहे थे. तो बेस क्या होते हैं? ये न्यूट्रलाइज करते हैं एसिड्स को. दैट इज न्यूट्रलाइज एसिड. थर्ड इज बेस क्या होते हैं? बिटर इन टेस्ट. बिटर इन टेस्ट. बिटर मीन्स कड़वे. एसिड का हमने देखा था कि वो क्या थे? सोर इन टेस्ट थे. दैट इज वो क्या थे? खट्टे थे. बट जो बेस होते हैं वो क्या होते हैं? बिटर इन टेस्ट होते हैं. फॉर एग्जांपल सोप एंड बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, बेकिंग सोडा एंड वॉशिंग सोडा, ये सारे क्या होते हैं? बिटर इन टेस्ट होते हैं. हाँ, इनको खा के नहीं देखना, पर ये क्या होते हैं? बिटर इन टेस्ट होते हैं. एंड फोर्थ पॉइंट इज ये क्या करते हैं? ये करते हैं रेड लिटमस को ब्लू में टर्न कर देते हैं. एसिड क्या कर रहे थे? एसिड ब्लू लिटमस को रेड में टर्न कर रहे थे. बट जो बेस होते हैं वो क्या करते हैं? रेड लिटमस को ब्लू में टर्न करते हैं. फिफ्थ पॉइंट इज बेस क्या करते हैं? बेस वाटर में डिजोल्व होने के बाद OH नेगेटिव आयंस देते हैं. जैसे एसिड्स क्या दे रहे थे? एसिड वाटर में डिजोल्व होने के बाद H पॉजिटिव आयंस दे रहे थे. वैसे ही सारे जितने बेस होते हैं वो क्या करते हैं? वाटर में डिजोल्व होने के बाद क्या देते हैं? OH नेगेटिव आयंस देते हैं. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमारे पास बेस कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे मेटल के जो ऑक्साइड्स हैं एंड जो हाइड्रोक्साइड्स होते हैं वो क्या होते हैं? बेसिक इन नेचर होते हैं. ये हमने पहले ही एसिड की जब हम रिएक्शन कर रहे थे, केमिकल प्रॉपर्टीज हम डिस्कस कर रहे थे, तब हमने डिस्कस किया था कि जो मेटल के ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड होते हैं वो क्या होते हैं? बेसिक इन नेचर होते हैं. फॉर एग्जांपल यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है? सारे बेसिक इन नेचर हैं. वैसे ही जो मेटल के कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स या फिर हाइड्रोजन कार्बोनेट्स जो होते हैं ये भी क्या होते हैं? बेसिक इन नेचर होते हैं. फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास आ गया सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, ये सारे क्या होते हैं? बेसिक होते हैं. सो ये था हमारा जनरल इंट्रोडक्शन बेस के बारे में कि बेस क्या होते हैं? बिल्कुल अपोजिट होते हैं एसिड से. ये न्यूट्रलाइज करते हैं एसिड को, बिटर इन टेस्ट होते हैं. फॉर एग्जांपल सोप, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, रेड लिटमस को ब्लू में टर्न करते हैं. वाटर में डिजोल्व होने के बाद OH नेगेटिव आयंस देते हैं. एंड ये कुछ इनके एग्जांपल्स. देन हमारे पास एक टर्म आती है अल्कली. दैट इज अल्कली. इसका मीनिंग क्या होता है? हमारे पास दो टाइप के बेस होते हैं. एक होता है सोल्यूबल बेस, एक होते हैं इनसोल्यूबल बेस. फर्स्ट क्या होता है हमारे पास? सोल्यूबल बेस एंड एक होता है हमारे पास इनसोल्यूबल बेस. सोल्यूबल का मीनिंग क्या है कि वो बेस जो वाटर के अंदर क्या हो जाते हैं? डिजोल्व हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं. तो उनको हम क्या बोलते हैं? सोल्यूबल बेस बोलते हैं. फॉर एग्जांपल हमारे पास कौन से आगे? सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड K2O एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये सारे क्या होते हैं हमारे पास? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या होते हैं? सोल्यूबल बेस होते हैं. जबकि इनसोल्यूबल बेस के अंदर हमारे पास कौन से आगे? जिंक ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड, कॉपर हाइड्रोक्साइड, ये सारे क्या होते हैं? इनसोल्यूबल बेस होते हैं. सो अल्कली क्या होते हैं? इनसोल्यूबल बेस को हम एक स्पेशल नेम देते हैं, वो क्या होता है? अल्कली. सो अल्कली क्या होते हैं? वो बेस होते हैं जो वाटर के अंदर सोल्यूबल हो जाते हैं. कहने की बात क्या है कि ऑल बेस डू नॉट डिजोल्व इन वाटर. सारे के सारे बेस वाटर के अंदर डिजोल्व नहीं होते. एंड अल्कली इज अ बेस दैट डिजोल्व इन वाटर. अल्कली ही बेस है जो क्या करता है? वाटर के अंदर डिजोल्व हो जाता है. पर जो वाटर के अंदर डिजोल्व होता है उनको हमने क्या दे दिया? एक स्पेशल नेम दे दिया अल्कली का.
ये क्या होते हैं, सोपी होते हैं, टच में बिटर होते हैं, कोरोसिव होते हैं, वो तो सारे बेस ही होते हैं। जो ये वाटर सोल्यूबल बेस होते हैं ना, ये हमारे लिए ज़्यादा यूजफुल होते हैं। ये क्या होते हैं, यूजफुल ज़्यादा होते हैं, बिकॉज जब हमने लैब में हम वर्क करते हैं, हम केमिकल रिएक्शंस करवाते हैं, तो हम वहाँ पे क्या यूज़ करते हैं, एक्वस सॉल्यूशन यूज़ करते हैं। दैट इज़ वाटर के अंदर हम जो एसिड या बेस को डिजोल्व करके सॉल्यूशन बनाते हैं, हम उनका ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो ये जो सोल्यूबल बेस होते हैं, ये हमारे ज़्यादा यूजफुल होते हैं। तो यहाँ पे एक बात नोट करने की है, नोट करने की बात क्या है कि ऑल अल्कली आर बेस, सारे अल्कली तो बेस होते ही हैं, बट ऑल बेस आर नॉट अल्कली। जैसे नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट डू ऑल बेस हैव कॉमन। ये हमने पहले ही देख लिया कि जो बेस होते हैं वो वाटर में डिजोल्व होने के बाद हमें क्या देते हैं, OH नेगेटिव आयंस देते हैं। सो इसका हम एग्जांपल्स देख लेते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या करेंगे, वाटर में डिजोल्व होने के बाद हमें क्या देंगे, सोडियम आयन प्लस OH नेगेटिव आयन। वैसे ही पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या देगा, वाटर में डिजोल्व होने के बाद पोटेशियम आयन प्लस OH नेगेटिव आयन। वैसे ही मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या देगा, वाटर में डिजोल्व होने के बाद Mg2 पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव आयन। मतलब सारे के सारे बेस क्या देते हैं, हमें OH नेगेटिव आयंस देते हैं। जैसे हमने एसिड में देखा था कि जब हम एसिड को डाइल्यूट करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि डाइल्यूट करने का मीनिंग क्या है कि हम उसके अंदर वाटर को ऐड कर रहे हैं, वाटर का कंटेंट जो है उसमें हाई कर रहे हैं। तो जब हम एसिड को डाइल्यूट करते हैं तो वहाँ पे क्या हो रहा था कि जो H पॉजिटिव की जो कंसंट्रेशन थी पर यूनिट वॉल्यूम वो डिक्रीज हो रही थी। सिमिलरली यहाँ पे भी यही होगा, जब हम बेस को डाइल्यूट करेंगे, मतलब वाटर के अंदर इसको डिजोल्व करेंगे, वाटर का कंटेंट हाई करेंगे, तो यहाँ पे भी क्या होगा, जो OH नेगेटिव आयन की जो कंसंट्रेशन है वो डिक्रीज हो जाएगी पर यूनिट वॉल्यूम। इंपॉर्टेंट बात है ये। नेक्स्ट है हमारे पास स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक बेस। स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक बेस, जैसे हमने एसिड में देखा था कि एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड क्या थे, सिमिलरली यहाँ पे भी बिल्कुल सेम ही है। स्ट्रॉन्ग बेस क्या होंगे, जो क्या हो जाएंगे, कंप्लीटली आयोनाइज्ड हो जाएंगे। दैट इज कंप्लीटली आयोनाइज्ड जो हो जाएंगे उनको हम क्या बोलेंगे, स्ट्रॉन्ग बेस बोलेंगे। जैसे हमारे पास क्या आते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं काफी। मतलब कि या तो ये कंप्लीटली आयोनाइज्ड हो जाएंगे या फिर ये क्या दे रहे हैं, हमें मैक्सिमम OH नेगेटिव आयंस दे रहे हैं। सो ये क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है। वैसे ही वीक बेस क्या होंगे, जो क्या होंगे, डू नॉट आयोनाइज्ड कंप्लीटली, ये कंप्लीटली आयोनाइज्ड नहीं होंगे, और या फिर हम ये कह सकते हैं कि बहुत ही कम अमाउंट के OH नेगेटिव आयंस देंगे हमें। फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या आ गया, जिंक ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड कॉपर ऑक्साइड, ये सारे क्या होते हैं, हमारे वीक बेस होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स हमने देख लिए थे प्रीवियस वीडियो में कि क्या क्या टाइप से इंडिकेटर्स के, और एसिड में हमने देख लिया था कि वो क्या करते हैं, मतलब क्या इंडिकेशन देते हैं हमें। वैसे हम बेस के टर्म में अब देखेंगे। तो हमारे पास कौन कौन से थे, लिटमस पेपर, फिनोल्फिथाइलिन, मिथाइल ऑरेंज एंड pH स्केल, ये हमारे पास इंडिकेटर्स होते हैं। सो लिटमस में हमने देख लिया कि बेस क्या करते हैं, रेड लिटमस से ब्लू में टर्न हो जाते हैं, जबकि एसिड क्या हो रहे थे, ब्लू से रेड हो रहे थे। फिनोल्फिथाइलिन में क्या होगा कि फिनोल्फिथाइलिन का जो कलर होता है वो क्या होता है, कलरलेस होता है, मतलब उसका कोई कलर नहीं होता। बट बेस में ये क्या हो जाता है, पिंक कलर का हो जाता है, पिंक कलर का, जबकि एसिड में ये क्या रहता था, कलरलेस ही रहता था। मिथाइल ऑरेंज में क्या है, मिथाइल ऑरेंज का कलर क्या होता है, ऑरेंज होता है, और बेसिक सॉल्यूशन में ये क्या होता है, येलो कलर का हो जाता है। एंड pH स्केल क्या होना चाहिए, pH स्केल की वैल्यू ग्रेटर देन होनी चाहिए 7 से। अगर ग्रेटर देन 7 है तो वो क्या है, बेसिक इन नेचर है, हमारा कोई भी केमिकल कंपाउंड या फिर केमिकल सॉल्यूशन जो है। नेक्स्ट है हमारे पास केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि जो बेस होते हैं वो क्या करते हैं, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। लाइक एसिड भी क्या कर रहे थे, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर रहे थे। क्यों करते हैं, क्योंकि ये हमने अभी देखा है कि बेस को जब हम वाटर के अंदर डिजोल्व करते हैं तो वो क्या देते हैं, OH नेगेटिव आयंस देते हैं, मीन्स आयंस दे रहे हैं। सो इन आयंस की वजह से ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं।
नेक्स्ट है हमारे पास बेस जब मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो क्या फॉर्म करते हैं, साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। फॉर एग्जांपल सोडियम हाइड्रोक्साइड को जब हमने रिएक्ट करवाया जिंक के साथ तो ये क्या फॉर्म करेगा, Na2ZnO2। ये क्या है हमारे पास, सोडियम जिंकेट साल्ट है प्लस हाइड्रोजन गैस यहाँ पे रिलीज होती है। और यहाँ पे जो ZnO2 है ये कैसे है, ZnO2 2 नेगेटिव एनायन है। सो बेस मेटल के साथ रिएक्ट करके क्या फॉर्म करते हैं, साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। थर्ड हमारे पास रिएक्शन है जब बेस एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो क्या फॉर्म करेंगे, साल्ट प्लस वाटर ही फॉर्म करेंगे। ये भी हमने लास्ट टाइम देखा था जब हम एसिड की रिएक्शन करवाते हैं बेस के साथ। जैसे हमने क्या करवाया, NaOH बेस लिया, रिएक्शन करवा दी H2SO4 के साथ, तो ये क्या फॉर्म करेगा, Na2SO4 प्लस वाटर। सो ये क्या है, हमारी एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। ये एग्जाम्पल किसका हो गया, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल हो गया। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बेसिकली होती क्या है, जैसे हमारे पास क्या होगा, बेस होगा और एक एसिड होगा। बेस से हमें क्या मिलेगा, OH नेगेटिव आयन मिलेगा। एसिड से हमें क्या मिलेगा, H पॉजिटिव आयन मिलेगा। तो ये दोनों आपस में रिएक्ट करके क्या फॉर्म करते हैं, वाटर फॉर्म करते हैं। तो ये हमारी बेसिकली क्या होती है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है। एंड इन द लास्ट फोर्थ रिएक्शन इज बेस नॉन मेटल के ऑक्साइड के साथ, नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके क्या फॉर्म करते हैं, साल्ट प्लस वाटर। नॉन मेटल के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो क्या होते हैं, एसिडिक इन नेचर होते हैं। जब हमने पढ़ा था मेटल के ऑक्साइड, मेटल के हाइड्रोक्साइड देखे थे, वो क्या थे, बेसिक इन नेचर थे। वैसे ही जो नॉन मेटल के ऑक्साइड होते हैं वो क्या होते हैं, एसिडिक इन नेचर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल बेस हमने ले लिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस नॉन मेटल का ऑक्साइड हमने ले लिया CO2 के साथ, हमने इसकी रिएक्शन करवाई तो ये क्या बनाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर। तो ये हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया बेस के बारे में सारा कुछ। हाँ, बेस का इतना ज़्यादा नहीं था, इजी था। थैंक यू।